everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of company law, and in this video we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे. आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं. इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. So without any further delay, let's start this video. So now guys, in this video we are going to discuss this important topic, that is डायरेक्टर्स वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, डायरेक्टर का जो ऑफिस है वो वेकेंट कब होगा. ठीक है, क्या मतलब है वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर. ठीक है, और किस केसेस में जो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर है वो वेकेंट किया जाएगा, इसको हम जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. राइट, तो हम मूव ऑन करते हैं इस टॉपिक के साथ. Okay, so vacation of office of a director in section 167 provide for the office of a director becoming vacant on the happening of certain events. Subsection 1 of section 167 provide that the office of director shall become vacant if, मतलब जो ऑफिस है डायरेक्टर का, ठीक है, डायरेक्टर जिस ऑफिस में काम कर रहा है, जिस ऑफिस में बैठ रहा है, वो खाली हो जाएगा, उसे खाली करना पड़ेगा. ठीक है, वो स्पेस जो है वो अनऑक्युपाइड हो जाएगी. किस केस में ऐसा होता है, कब एक डायरेक्टर को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ सकता है या उसका ऑफिस जो है वो खाली हो जाता है. राइट, तो इसको हम समझेंगे. वो कंडीशंस जो हैं वो जो मेंशन की गई हैं सेक्शन 167 में, इसको हम वन बाय वन एनालाइज करेंगे. सो पहला है, इफ he incurs any disqualification specified in section 164. गाइज, अगर आपको से पहले वाले पार्ट्स आपने देखे हैं ना, तो हमने डिसक्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन की बात की थी. डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कब आप डायरेक्टर की पोजीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, मींस यू कांट बिकम अ डायरेक्टर. तो अगर उसमें कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन है, वो जो हमने डिस्कस की थी, आप वीडियो में जाइए, डिस्क्वालिफिकेशन वाली वीडियो, हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी कि कब कब डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होगा. जिसमें अगर कुछ पॉइंट याद हो तो, अगर वो इनसेन माइंड का है या इंसॉल्वेंट है, तो इस केस में वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है. उसने कोई क्राइम किया है जिसमें वो गिल्टी फाउंड हुआ है, उस केस में वो डायरेक्टर नहीं बन सकता. तो वो सारे केसेस अगर हैं तो डायरेक्टर का जो ऑफिस होगा वो क्या है, वेकेंट, खाली है. ठीक है, तो इस केस में डायरेक्टर जो है वो उसका जो ऑफिस है वो वेकेंट रहेगा, खाली करवा दिया जाएगा, या वेकेंट होगा मतलब वो जगह वहां पे नहीं भरी है अभी, क्योंकि जो भी डायरेक्टर के लिए आपने अपॉइंटमेंट दी थी वो उसकी कैटेगरी में किसी भी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है. नेक्स्ट है, he absent himself from all the meeting of board of director held during a period of 12 months with or without seeking leave of absence of the board. मतलब कि उसने क्या किया है, वो एब्सेंट है. जितनी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जितनी भी मीटिंग होती है, इंपॉर्टेंट मीटिंग जितनी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंडक्ट करते हैं, उन सारी मीटिंग में वो क्या है, नहीं है, एब्सेंट है, जो 12 महीनों के अंदर अंदर क्या है, हुई है. या तो उसने लीव ली भी है बोर्ड से या नहीं भी ली है, उस केस में भी अगर वो एब्सेंट है बोर्ड की सारी मीटिंग से 12 महीने तक, तो फिर क्या होगा, उसको वहां से क्या करा जाएगा, डायरेक्टर को वेकेंट करा दिया जाएगा ऑफिस. उसका जो ऑफिस है वो खाली हो जाएगा, माना जी खाली हो जाएगा. नेक्स्ट है, ही फेल्स टू डिस्क्लोज और एक्ट इन कंट्रवेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184 रिलेटिंग टू एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इन विच ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड. जो एक सेक्शन 184 है उसके तहत जो प्रोविजंस है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते वक्त, लाइक डायरेक्टर का इसमें क्या प्रोविजन है कि जब भी कोई डायरेक्टर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के साथ एंटर हो रहा है जिसमें उसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, मतलब कि उसका कोई फायदा छुपा हुआ है, तो उसको वो फायदा जो है वो पूरे पार्टी को क्या करना होगा, रिमेनिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा. अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता है तो उस केस में उसका ऑफिस जो है वो वेकेंट हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोविजन है उसके अंदर क्या है कि जैसे कि मान लो कि डायरेक्टर है, ठीक है, कंपनी को कोई बिल्डिंग चाहिए किराए पे, ठीक है, तो डायरेक्टर की जो बिल्डिंग है उसने सोचा कि ये बिल्डिंग जो है वो मैं कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता हूँ और ये कंपनी को ये चाहिए, मैं अपनी बिल्डिंग दे देता हूँ उन्हें लीज पे, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो हम डिसाइड कर लेंगे, मतलब उसका यहाँ पे फायदा है. ठीक है, तो उसको ये चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि वो बिल्डिंग मेरी है, किराया इतना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन ये होंगी, और जो भी डिसीजन होगा वो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनल, बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनली लेंगे कि इस बिल्डिंग को हमें रेंट पे लेना है या नहीं लेना है. उसमें ये नहीं बताएंगे या ये इनका कोई वोटिंग राइट नहीं होगा, क्योंकि ये इनके फायदे की बात है. इसी तरीके से अगर वो चीज नहीं डिस्क्लोज करता है ये चीज, ठीक है, और वो चीज हो जाती है, बाद में पकड़ा जाता है, तो फिर उसका ऑफिस जो है वो वेकेंट होगा, करवाएंगे.
ही बिकम्स डिसक्वालिफाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट और द ट्रिब्यूनल, मतलब कि या तो उसको कोर्ट ने डिसक्वालीफाई कर दिया हो, इस केस में भी जो ऑफिस है वो खाली हो जाएगा. ही इज कन्विक्टेड बाय ऑफिस, ही इज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड or otherwise sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than 6 months. मतलब या तो उसने कोई immoral activities, ठीक है, उसमें वो इन्वॉल्व है और जिसमें कोर्ट ने उसको प्रूव भी कर दिया कि यस ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ दिस, ठीक है, ऑफ दिस इमोरल एक्टिविटी. तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर उसको सजा दी गई है, जेल दिया गया है 6 महीने से कम 6 महीने, उससे ज्यादा उसको जेल जो है वो सुनाई गई है, तो इस केस में भी डायरेक्टर का जो ऑफिस है वो वेकेंट हो जाएगा. इवन इफ उसने अपील फाइल करी है कोर्ट के अगेंस्ट कि ये जो चीज हो रही है वो गलत है, ठीक है, उसने या तो कहा होगा कि ये नहीं, मैं सही हूं, मैं निर्दोष हूं, ये अपील भी उसने फाइल की अगेंस्ट कोर्ट के ऑर्डर के, बट देन टू उसका ऑफिस जो है वो वेकेंट कर दिया जाएगा. इस अपील का हम वेट नहीं करेंगे कि क्या आता क्या नहीं आता है, वो उस समय खाली हो जाएगा ऑफिस. ही इज रिमूव्ड इन परसुरेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब कंपनी एक्ट के तहत या तो उसको रिमूव कर दिया गया हो. He having been appointed a director by the virtue of holding any office or other employment and holding subsidiary of state company, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये है कि या तो उसको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है किसी वजह से, ठीक है, या तो मतलब डायरेक्टर ऑफ उसको अपॉइंट किया, कोई ऑफिस था उसको ऑक्युपाई करने के लिए, उसे हमने डायरेक्टर ऑफिस के अपॉइंट कर दिया, ठीक है, कोई ऑफिस था उसमें हमें उसको पोजीशन देनी थी, ठीक है, उस पोजीशन के लिए पर्टिकुलर हमने उस डायरेक्टर को अपॉइंट किया था, उस एम्प्लॉयमेंट के तहत ये उसका एम्प्लॉयमेंट हुआ था एज अ डायरेक्टर, ठीक है, और अब वो उस एम्प्लॉयमेंट को होल्ड नहीं करता है या उस ऑफिस में वो अब नहीं बैठता है, या उस पोजीशन को सिंपली कहें कि अब वो जो पोजीशन, जिस पोजीशन के लिए हमने उसको एम्प्लॉय किया था, अब वो उस पोजीशन पे काम नहीं कर रहा है, तो इस केस में भी जो डायरेक्टर का ऑफिस है वो वेकेंट माना जाएगा. ठीक है, तो ये थे कि कब कब जो डायरेक्टर का ऑफिस है वो वेकेंट होगा, कब वेकेंट होगा, वो हमने टर्म्स एंड कंडीशन जो भी इसमें थी वो हमने डिस्कस करी है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. ये 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 कंडीशन जो है वो आपको याद रखनी है कि कब कब जो डायरेक्टर का ऑफिस है वो क्या करा जाएगा, वेकेंट हो जाएगा, शैल बिकम वेकेंट. तो हमने ये डिस्कस किया है. तो आई होप आप समझ पाए. स्टिल कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे गाइस. थैंक यू.